तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का फिर से हम स्वागत करते हैं अपने एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक से 5-10 लाख का पर्सनल लोन 5 सालों के लिए। एक भाई का क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं हर क्वेश्चनों के जो भाई कमेंट करते हैं ना, तो उनके आंसर देता हूँ। तो एक आज फिर एक से नया क्वेश्चन आया है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 10 लाख का 5 साल के लिए। तो मुझे क्या आईसीआईसीआई बैंक से क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मल्दी और मेरी जो लोन के अमाउंट के हिसाब से जो मेरी मंथली ईएमआई बनेगी तो वो क्या होने वाली है, और जो प्रोसेसिंग फीस आईसीआई बैंक की लगेगी वो क्या होने वाली है। तो आज हमने आप लोगों के लिए बिल्कुल चटपटी न्यूज़ बताने वाले हैं जो आईसीआईसीआई बैंक के लिए होगी। तो यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन और बाइक लोन जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमने एक जहां से जानकारी निकाल के रखी हुई है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो ये हम आ चुके हैं अपनी साइट पे। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की प्रोफेशनल साइट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल हाईलाइट फॉर मार्च 2022, जो 2022 के मार्च के जो करंट स्टेटमेंट है वो मैं आप लोग को आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, वो चल रहा है 10.50% से लेकर के 19.00% तक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जो लोन अमाउंट वो आईसीआईसीआई बैंक दे रही है वो हम लोग को दे रही है 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का हम लोग को लोन अमाउंट दे रही है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस जो हम लोग को देनी पड़ेगी ना, वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप टू 2.50% ऑफ लोन अमाउंट। मतलब कि इसका जो आंसर होता है वो होता है कि आप लोग जो लोन अमाउंट लेंगे ना, जैसे भाई ने 10 लाख का लोन अमाउंट लिया है तो उनसे 2.5% आप लोग की काट ली जाएगी प्रोसेसिंग फीस। और जो इनका टेन्योर है, मतलब कि ये कितने साल के लिए लोन देते हैं, वो देते हैं एक साल से लेकर के 6 साल तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने एक चीज़ में इनकी अच्छी लगी, क्योंकि हर बैंक भाई साल मतलब कि कम ईयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन इन्होंने मतलब कि कोई हर बैंक 5 साल तक के लिए लिमिट रखती है। 5 साल तक का आप लोग को लोन चुकाना होता है। इन्होंने 6 साल तक का लोन अमाउंट रख कर दिया है। और जो मिनिमम सैलरी स्लिप होती है वो होती है 30,000 रुपये। अगर आप लोग की मंथली सैलरी 30,000 रुपये है तभी आप लोग यहाँ से आईसीआई बैंक से लोन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। और जो इनका इंटरेस्ट रेट है वो है 10.50%। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट फॉर मार्च 2022। तो यहाँ पे जो 2022 में जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो क्या है, वो भी 10.50% से लेकर के 9.00% तक का है। और जो फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ सैलरी अकाउंट होल्डर, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 12% से लेकर के 14% तक का। और फॉर एनआरआई जो चल रही है वो चल रही है 15.49% से ऑनवर्ड, मतलब कि 15.49% से लेकर के आगे तक की एनआरआई चल रही है। तो इसी में आगे बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या चार्जेस लगने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस का जो एरिया है वो चल रहा है अप टू 2.50% से लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। मतलब कि आपके लोन अमाउंट से 2.5% ये लोग काट लेंगे और प्लस जीएसटी भी काटेंगे प्रोसेसिंग फीस में। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 18% जीएसटी और 2.5% उसका 18% जीएसटी। तो भाई मतलब कि लगती है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.5% आप लोग समझ सकते हैं कि कुल मिला के 2-3 हज़ार रुपये आप लोग को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। प्री पेमेंट चार्जेस जो होंगे वो आप लोग के लिए नील हो जाएंगे अगर इफ़ द लोन इज क्लोज यूजिंग ऑन फंड्स। अगर आप लोग फंड से लोन मतलब कि क्लोज करवा रहे हैं तो मतलब आप लोग की जो प्री पेमेंट चार्जेस जो होंगी वो नील हो जाएंगी। अगर आपका देखो, और एक और है 5% ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस जीएसटी। मतलब कि आप लोग 5%, और जो एक दूसरा ऑप्शन है वो है 5% के साथ आप लोग को प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे और प्लस जीएसटी। और यहाँ पे बात करते हैं लोन कैंसलेशन चार्जेस। जो अगर आप लोन कैंसलेशन चार्जेस की जो बात करते हैं वो आप लोग को 3,000 प्लस जीएसटी देनी पड़ेगी। और पीनल इंटरेस्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है
24% तक का। और EMI बोनस चार्ज जो आप लोग को पड़ रहा है रुपये 400 रुपये पर बोनस प्लस GST। और रीपेमेंट मोड स्वैप चार्ज जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 500 लेकर के प्री ट्रांजैक्शन और प्लस GST। ये आप लोग का मतलब कि ट्रांजेक्शन और प्लस GST आप लोग का पड़ रहा है। टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप अप पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है, और पर्सनल लोन फॉर बैलेंस ट्रांसफर के लिए भी आप लोग को ये ICICI बैंक प्रोवाइड कर रही है। फ्रेशर फंडिंग के लिए भी मतलब कि ICICI बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। फ्लेक्सी कैश भी पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। NRI पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रही है। इसी में आगे प्री अप्रूवल पर्सनल लोन, तो यहाँ पे ढेर सारी कैटेगरिया कवर कर रही है ICICI बैंक पर्सनल लोन के लिए। तो चलिए इसमें आगे जान लेते हैं कि जो भाई की मंथली EMI बनेगी वो क्या होगी। तो चलिए मैं आ चुका हूँ ये बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं EMI कैलकुलेटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती, केवल अपना अमाउंट फिलअप करना होता है और आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तभी मैं इस EMI कैलकुलेटर को प्रीफर करता हूँ। और इसमें जो मेन अच्छे फीचर्स जो हैं वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ क्या अच्छे फीचर्स हैं। तो भाई का जो एरिया था वो था 10 लाख रुपए 5 साल के लिए। तो 10 लाख रुपए मैं फिलअप कर लेता हूँ यहाँ पे, 10 लाख रुपए वो भी 5 साल के लिए। और जो इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा था ICICI बैंक का, वो चल रहा था, देखते हैं 10.50% से आप लोग को लोन प्रोवाइड कर रही थी। 10 पॉइंट यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ, 10.50। तो यहाँ पे मैंने 10.50% फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे 10 लाख भरना था मेरे को, 10 लाख, तो मैंने 10 लाख भर दिया है। और 10.50 मैंने मतलब कि इंटरेस्ट भर लिया है। और यहाँ पे मैं जो मंथली है उनका जो कितने साल के लिए लेना, तो वो 5 साल मैंने लोन टेन्योर मैंने 5 साल फिलअप कर लिया है। तो जैसा मैंने देखो आप लोग, मैंने मतलब कि अमाउंट डाला, इंटरेस्ट रेट डाला और लोन टेन्योर डाला, ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आप लोग को लोन मतलब कि EMI कैलकुलेट हो गई है। तो जो फिर आप लोग की जो 10.5% के इंटरेस्ट पे जो EMI बनेगी 5 साल के लिए, वो बनेगी जाकर के मंथली EMI 21,494 रुपये आप लोग की मंथली EMI बनेगी। और जो टोटल इंटरेस्ट आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा ना, वो 5 सालों में 2,89,634 रुपये आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मान सकते हैं 1/3 भाग आप लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 5 सालों में, वो भी 10 लाख रुपए के लिए। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट 5 सालों में मिला करके जो आप लोग को देना पड़ेगा बैंक को, वो देना पड़ेगा 12,89,674 रुपये। तो ये आप लोग समझ सकते हैं आप लोग को। और फिर आपको ये मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो आप लोग को बैंक को पे करना पड़ रहा है, वो 12,89,634 रुपये पे करना पड़ रहा है। और इस सर्कल में आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ रहा है तो हम पूरे 5 सालों के अंदर, और के टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना बना जा करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमाउंट भी लिखा है, 22.5% आप लोग का इंटरेस्ट लग रहा है। और इसी जगह जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 77.5% लग रहा है। और जो हम लोग की मंथली EMI बनी थी वो बनी थी जाकर के 21,494 रुपये हम लोग की मंथली EMI बनी थी। तो जो इसका अच्छा फीचर था वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग ग्राफ की अकॉर्डिंग भी आसानी से समझ सकते हैं कि मेरी हर साल कितनी मेरी EMI जाएगी, वो भी पर्सनल लोन के लिए, तो और कितना मेरा अमाउंट कम होता जाएगा। और ग्राफ से नहीं समझ पाते हैं तो इस EMI कैलकुलेटर में बेस्ट चीज़ ये लगी कि आप लोग को एक चार्ट के माध्यम से ही समझा देती है। तो जैसा कि 2022 में, अगर 2022 चल रहा है, 2022 में अगर आप लोग लोन लेते हैं 1,32,575 रुपये आप लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और 2022 में, और जो उसके साथ इंटरेस्ट आप लोग को देना पड़ेगा वो होगा 82,363 रुपये। तो जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग को मंथ वाइज भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि टोटल मुझे पूरे 2022 में जो पैसा पे करना पड़ा वो कितना पे करना पड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल A+B आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है, 2,14,993 रुपये आप लोग को पे करना पड़ रहा है 2022 के अंदर।
तो यहीं पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि मेरे मतलब कि मार्च में कितनी जाएगी, अप्रैल में कितनी जाएगी, मई में कितनी जाएगी, जून में कितनी जाएगी, उस तरीके आप लोग देख सकते हैं। मार्च में आप लोग की 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसके साथ 8,750 रुपये आप लोग के अपने इंटरेस्ट लगेगा, और जो टोटल मिला करके आप लोग की मार्च में जो मंथली EMI जाएगी वो जाएगी 21,493 रुपये आप लोग की जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जो उस भाई ने कहा था कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए वो भी 5 सालों के लिए, तो भाई देखो उन्होंने 30,000 रुपये मंथली सैलरी सही रखी है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका इंटरेस्ट रेट है, जिस हिसाब से देखिए ICICI बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, उस हिसाब से आप लोग देखते हैं तो मंथली सैलरी उनकी 30,000 इसीलिए है क्योंकि 21,000 आप लोग की तो EMI जा रही है। अगर 10 लाख का आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं 5 साल के लिए, और फिर 9,000 में तो आप लोग को घर का गुजारा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को 2022 का भी चार्ट देखने को मिल रहा है, 2023 का ही चार्ट देखने को मिल रहा है, और 2024, 2025, 2026, 2027 5 साल का पूरा चार्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फिर आप लोग इस चार्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, और प्रिंट करवा करके अपने पास रख सकते हैं, अपने कागजों के साथ रख सकते हैं, और PDF बना करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं सिक्योर। तो ये चीज़ मेरे इस EMI कैलकुलेटर की अच्छी लगी, तभी मैंने इस EMI कैलकुलेटर को प्रेफर किया आप लोगों को भी, और मैं भी इस EMI कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, और आसानी से मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने भाई के क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है, और जो उनकी मंथली EMI बनी थी वो भी मैंने बता दिया है, 21,494 रुपये मंथली EMI बनी थी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे मैं होम लोन, कार लोन, बाइक लोन और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। आप लोग ही कमेंट करिएगा, मैं आप लोग की भी आंसर देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।